मैं समझता हूं कि अब ये बहुत ही जरूरी है कि हम मसीहों को और खासकर जवानों को आत्मिक युद्ध या आत्मिक लड़ाई के बारे में सिखाना शुरू करें, और हाँ, सही तरीके से सिखाना शुरू करें, क्योंकि पवित्र वचन बहुत ही साफ साफ हमें यह सिखाता है कि देखो, हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, वरन हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई है उन आत्मिक सेनाओं के साथ जो हवाओं में, जो आसमानों में है। इसलिए एज ए क्रिश्चियन हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा एक अलौकिक, एक सुपर नेचुरल विरोधी है, एक दुश्मन है जो कि गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो शैतान का पर्पस या मकसद आपकी जिंदगी के लिए क्या है? वेल, वेरी सिंपल, कि वह आपको खुदा से दूर रखे और अनंत जिंदगी उसके साथ बिताने की बजाय वह चाहता है कि आप अनंत की जिंदगी उसके साथ यानी शैतान के साथ सदा की आग में बिताएं। और इस काम के लिए यानी आपको खुदा से दूर करने के लिए उसने बहुत से टैक्टिक्स, बहुत से रास्ते तैयार किए हुए हैं, स्पेशली आपके ऊपर और जवानों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो मसीह होते हुए हमें क्या करना चाहिए? वेल, बाइबल बताती है कि हमें शैतान के साथ और उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करना है, लड़ाई करनी है। लेकिन कैसे करनी है, ये बात भी हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और इसीलिए आत्मिक युद्ध के लिए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर यानी रूहानी युद्ध के लिए हमें तैयार होना और उसके बारे में सीखना, और हाँ, सही तरीके से सीखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं कि सही तरीके से? क्योंकि ज्यादातर या अक्सर हम सोचते हैं जब बात आती है रूहानी युद्ध की कि वेल, कोई इंसान प्रेयर रूम में बैठकर दुआ कर रहा है, शैतान के साथ लड़ रहा है, या वह किसी के अंदर से शैतान को निकाल रहा है, शैतान को डांट रहा है, अपने घर से निकाल रहा है। मतलब ऐसी विजुअलाइजेशन हमारी अक्सर होती है आत्मिक युद्ध के बारे में। अब हम इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है। यस, These are also the part of spiritual warfare. ये भी हमारे आत्मिक युद्ध का एक हिस्सा हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है जब बात आती है आत्मिक युद्ध की? वेल, तो जब हम पवित्र बाइबल से इफिसियों अध्याय 6 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पवित्र वचन हमें 7 हथियार देता है पहनने के लिए, जिन्हें पहनकर हमें शैतान और उसकी युक्तियों का सामना करना है, उसके सेनाओं के साथ लड़ना है। वेल, तो क्या है ये हथियार? चलिए हम पवित्र वचन से पढ़ते हैं और सीखते हैं असल में आत्मिक युद्ध के बारे में। इफिसियों अध्याय 6 वचन 11 से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वचन हमसे कह रहा है सारे हथियार बांधने के लिए, एक या दो नहीं कि चलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो बस यही काफी है। वचन कहता है सारे हथियार पहनने के लिए। अब ये सारे हथियार कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे। जब कोई सिपाही लड़ने के लिए जाता है तो वह अपने एक या दो हथियार पहनकर लड़ाई में या युद्ध में नहीं उतर सकता है, उसे अपने सारे हथियार पहनने होते हैं जो भी उसे दिए गए हैं युद्ध में लड़ने के लिए। तो इसी प्रकार वचन भी हमसे कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। दैट वी मस्ट कीप इन माइंड। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना चाहते हैं, उनका सामना करना चाहते हैं और उनके ऊपर जीत पाना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के दिए हुए सारे यानी 7 हथियारों को पहनना होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हथियार को। तो सबसे पहला हथियार क्या है? सच्चाई, द ट्रूथ। वचन कहता है कि इसलिए सत्य से यानी सच्चाई से अपनी कमर कस कर। तो सबसे पहला काम जो हम यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर का वचन हमें करने के लिए कहता है वो है कि हमें सच्चाई के साथ तैयार होना है। सच्चाई के साथ अपनी कमर को कस लीजिए। एक बार पीछे जाइए, उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा के साथ शैतान ने क्या किया था? उसने उन्हें गुमराह किया। तो शैतान का पर्पस या मकसद आपके लिए और मेरे लिए यह है कि वह हमें गुमराह करना चाहता है। और गुमराह वह कैसे करता है? झूठ बोलकर, क्योंकि वचन कहता है कि वह झूठा है और झूठों का बाप है। नाउ वो कैसे गुमराह करता है जवानों को?
वह यह कहता है कि वेल परमेश्वर जो बातें कहते हैं गलत हैं या बुरी हैं, वह असल में बुरी या इतनी गलत नहीं है। परमेश्वर समझते हैं, परमेश्वर जानते हैं 21वीं सदी में हम लोग हैं, इसलिए अब ये सब नॉर्मल है, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। परमेश्वर भी समझते हैं इस बात को, और जो बातें परमेश्वर कहते हैं करने के लिए, जैसे पवित्रताई का पीछा करना, धार्मिकता का पीछा करना, ये इतना जरूरी नहीं है। हम कभी भी पवित्र नहीं बन सकेंगे, इसलिए पवित्र बनने की कोशिश भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो पाप करने को ये बहाना बनाने की बजाय कि हम तो इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, कभी पवित्र नहीं बन सकते हैं, हम ये कहें कि हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, उसके बेटे उसकी बेटियां हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, पवित्र बनाए गए हैं, इसलिए हम पिता की मर्जी को पूरा करेंगे और पवित्र जिंदगी जिएंगे। तो शैतान बहुत ही अलग अलग शिक्षाओं के साथ, अलग अलग विचारों के साथ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वह आपको भी ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि वेल आप कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खड़े नहीं हो सकते, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकेंगे, आप तो पापी इंसान हैं। लेकिन हमें सच्चाई के साथ अपनी कमर को कसकर इस विश्वास के साथ चलना है कि हम खुदा की संतान हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई के साथ अपनी कमर को कस लेंगे तो शैतान कभी भी किसी भी तरह के झूठ के साथ हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता और हमें गुमराह नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं और उसके झूठ को हम आसानी से पहचान लेंगे। नाउ दूसरी बात, दूसरा हथियार जो हमें शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करना है, जो परमेश्वर हमें देते हैं, वो है धार्मिकता। यस, वचन कहता है कि धार्मिकता की झिल्लम पहनकर, धार्मिकता की झिल्लम पहनकर। ओके, तो आइडिया यहां पर यह है, पवित्र बाइबल में दो तरह की धार्मिकता यानी राइचियसनेस है। सबसे पहले है पोजिशनल राइचियसनेस, मतलब परमेश्वर के साथ हमारी धार्मिकता कि मसीह के द्वारा हम अब धर्मी ठहर चुके हैं। दूसरा है राइट लिविंग, मतलब सही तरह का धर्मी जीवन गुजारना, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना और उसके वचनों के अनुसार चलना। तो आइडिया यहां पर बहुत ही सिंपल है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अगर हम सही जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम शैतान के बहुत से फंदों का, उसकी गुमराही का शिकार नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप चोरी नहीं करते हैं तो आपको कोई डर नहीं है पकड़े जाने और जेल में जाने का, और अगर आप कोई ड्रग्स नहीं बेच रहे हैं, ड्रग्स नहीं लेते हैं, तो आपको कोई डर नहीं है पकड़े जाने और अरेस्ट होने का। तो मतलब यहां पर ये कि अगर आप सही जीवन, अगर आप धर्मी जीवन गुजारते हैं, तो आपको शैतान के किसी भी गड्ढे में गिरने का कोई डर नहीं है। ओके, तो ये था दूसरा। अब तीसरा हथियार है पीस यानी मिलाप। वचन में लिखा है इफिसियों 6:15 में कि पांव में मेल के सुसमाचार, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अब मिलाप का सबसे पहले बाइबल हमें मतलब बताते हैं कि हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है। हम जो खुदा के विरोधी थे, हम जो परमेश्वर के दुश्मन थे, बैरी थे, प्रभु यीशु मसीह के लहू और उसकी क्रूस के द्वारा अब हमारा मिलाप पिता के साथ हुआ है। तो शैतान किसी भी तरह से आपको नहीं डरा सकता है कि आप अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जो परसेंटेज है वो कम है, आप गिरते हैं उड़ते हैं। तो इस तरह के किसी भी नेगेटिव थॉट्स के साथ शैतान आपको गिरा नहीं सकता, क्योंकि ये आपका उद्धार आपके बल, आपके जोर से नहीं हुआ है, वरन आपका और मेरा उद्धार हुआ है परमेश्वर प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा। यह था पहला। और दूसरा है कि हम इस सुसमाचार को, इस गुड न्यूज को, इस गॉस्पल को दूसरों तक पहुंचाते हैं ताकि बाकी लोग भी जो परमेश्वर से दूर हैं उसके इस वरदान के बारे में, इस गिफ्ट के बारे में जानें कि खुदा ने उनके लिए क्या किया है, और ये लोग जो परमेश्वर से दूर हैं वह भी उसके साथ दोबारा से अपना रिश्ता बना सकें, यानी मिलाप कर सकें। तो जब शैतान आकर आपको डिस्करेज करे, आपको निराश करे, आपको रोकने की कोशिश करे, तो आप जानते हैं कि शैतान को और मौत को प्रभु यीशु ने क्रूस के ऊपर हरा दिया है। और ये है सुसमाचार, ये है खुशखबरी कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट, कि हम मसीह यीशु में जयवंत से भी बढ़कर हैं। ओके, तो अब चौथा हथियार जो हमें शैतान के सामने इस्तेमाल करना है इस युद्ध में, वो है विश्वास। ओके, तो वचन में लिखा है, और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको।
ओके, तो पॉल ने ये जो शब्द यूज किया है ढाल यानी शील्ड, इसका एक सिपाही की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व होता है जब वह किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में जाता है, क्योंकि इस शील्ड के, इस ढाल के सहारे वह विरोधी के आ रहे तीरों से बच सकता है, उसके हमलों से बच सकता है। तो इसी प्रकार पौलुस कह रहे हैं हम सब लोगों से कि विश्वास को अपनी ढाल बनाइए, क्योंकि हमारा जो विरोधी है, हमारा जो दुश्मन है, वह भी ऐसे बहुत से तीरों को हमारे ऊपर छोड़कर हमारे ऊपर हमले करता है। कौन से हैं उसके तीर? यही आपको निराश करना, आपको परेशान करना, आपके अंदर डर को पैदा करना, आपके अंदर गलत भावनाओं को लेकर आना या गलत सोचों विचारों को लेकर आना और फिर आपको अविश्वास में लेकर जाना। और एक बात और, आपके अंदर संदेह को, डाउट को यानी शक को पैदा करना। और अगर आप इन सब चीजों के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शैतान के अटैक्स हैं आपके ऊपर, ये शैतान के हमले हैं आपके ऊपर। इसलिए आपको परमेश्वर के वचनों में जाना है और विश्वास में मजबूत होना है। और अगर आप विश्वास में कमजोर हैं तो लगातार प्रार्थना में बैठिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ। ओके, तो बढ़ते हैं पांचवें हथियार की तरफ, जो है साल्वेशन। वचन कहता है द हेलमेट ऑफ साल्वेशन। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए इसे। शैतान आपके विचारों में, आपकी सोचों में ये बात लेकर आना चाहता है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आप बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं। शैतान आपके मन में ये डाउट लेकर आना चाहता है कि आपका उद्धार नहीं हो सकता है या आपका उद्धार नहीं हुआ है। परमेश्वर आपसे नाराज हैं, वो आपके ऊपर गुस्सा है, वह अब आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें लेकर शैतान आपके मन के ऊपर हमला करेगा, आपके विचारों के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम उद्धार के बारे में, साल्वेशन, नजात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है हमारी साल्वेशन का, किसने हमें उद्धार दिया है, किसने हमें बचाया है, कौन हमें पाप के गड्ढे से बाहर निकाल कर लेकर आया है। और जब हमें यह समझ आ जाती है कि उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए हम जिम्मेदार नहीं वरन परमेश्वर जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमें बचाया है, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो शैतान कभी भी किसी भी तरह के निराश करने वाले, हमारे मन में संदेह पैदा करने वाले या हमें पीछे लेकर जाने वाले जो बीज हैं उन्हें बो नहीं सकेगा। ये उद्धार का टोप यानी हेलमेट ऑफ साल्वेशन, ये हमें हर तरह की निराशा से बचा कर रखता है और हमें ये उम्मीद देता है कि इस दुनिया के परे हमारे पास एक जिंदगी है, एक बेहतर जिंदगी है। ओके, तो ये नंबर 5 पर था हेलमेट ऑफ साल्वेशन और नंबर 6 पर है आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन। ओके, तो जब हम परमेश्वर के वचन को यानी पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कई बार हमें ये बहुत ही बोरिंग लगे, लेकिन अगर हम लगातार हर रोज डेली परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के ख्यालों को, परमेश्वर की बातों को अपनी आत्मा में यानी अपने अंदर जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। और जब वक्त आता है, जब शैतान हमारे सामने परीक्षाओं को लेकर आता है, जब शैतान हमारे सामने गलत विचारों को लेकर आता है, या जब आपको कोई फैसला करना है, आपके सामने कोई टेम्पटेशन आती है, आपके सामने किसी भी तरह का कोई भी परीक्षा कर खड़ी हो जाती है, तो उस वक्त में परमेश्वर का आत्मा आपकी याद में, आपके दिमाग में उन परमेश्वर के वचनों को लेकर आएगा कि आप सही तरीके से फैसला कर सकें, ये सोचते हुए कि परमेश्वर का वचन इस चीज के बारे में, इस बात के बारे में हमें क्या कहता है। एक सिपाही के बारे में देखिए, वो तलवार की सारी ट्रेनिंग को लेता है और वह सारे दाव, सारी युक्तियों को सीखता है कि किस पोजीशन में, कौन से वक्त में उसे तलवार चलानी है, अटैक करना है। तो जब उसका सामना होता है किसी विरोधी के साथ, जब वह मैदान में उतरता है तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो सारे दाव, वो सारी युक्तियां आएंगी जो उसने पास्ट में यानी अपनी ट्रेनिंग में यानी पहले समय में सीख रखी हैं। इसलिए पवित्र वचन से अपने आप को भरिए और तैयार कीजिए अपने आप को शैतान का सामना करने के लिए, क्योंकि इसी वचन की तलवार को प्रभु यीशु ने भी इस्तेमाल किया था। तो फाइनली इस आत्मिक युद्ध का, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का जो आखिरी और 7वां हथियार है वो है प्रेयर यानी दुआ। ये लिखा है इफिसियों अध्याय 6 वचन 18 में कि हर समय और हर प्रकार से
आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। तो प्रार्थना यानी प्रेयर के ऊपर हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी काफी जोर दिया था कि ये क्यों इतना जरूरी है। और प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज नॉट अ क्रिश्चियन एट ऑल। अगर कोई मसीही प्रार्थना ही नहीं करता है तो मैं नहीं समझता हूं कि वह मसीही है। इसलिए प्रार्थना मसीही जिंदगी का एक विश्वासी का बहुत ही अहम हिस्सा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हम शैतान को और उसके राज्य को घायल कर रहे हैं। तो जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, हमें शायद लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक दुनिया में, आत्मिक सेनाओं में एक हलचल मच जाती है। तो इसलिए प्रार्थना इस आत्मिक युद्ध का, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक बहुत ही अहम और एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ओके, तो मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, मैं जानता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई के बारे में। लेकिन जो संत पौलुस यहाँ इफिसियों अध्याय 6 में इस वचन में सिखा रहे हैं, ये बहुत ही प्लेन है, बहुत ही सिंपल है कि हमें शैतान के खिलाफ युद्ध कैसे करना है, कैसे उसका सामना करना है और कैसे उसके हमलों से, उसके तीरों से बचाना है अपने आप को। मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करना चाहता हूँ, जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। तो इन सातों हथियारों का अलग अलग मकसद है, पर्पस है और एक तरीका है इस्तेमाल करने का और शैतान के साथ लड़ने का। इसीलिए वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ऑलराइट, तो इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में या आत्मिक युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, या परमेश्वर ने आपको क्या सिखाया है? प्लीज आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हम सबको संभाल के रखे। आमीन।